हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ध्रुवीय खमद्य लंबकोणीय प्रक्षेप अर्थात पोलर जेनिथल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसकी निर्माण प्रक्रिया को डिजिटल रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा और इस वीडियो के अंत में इस प्रक्षेप के मुख्य लक्षण, गुण दोष और इसके उपयोग पर भी प्रकाश डाला जाएगा। आइए एक प्रश्न के माध्यम से इस प्रक्षेप को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, उत्तरी गोलार्ध के लिए एक ध्रुवीय खमद्य लंबकोणीय प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका मापक 1:125 मिलियन हो। इस प्रक्षेप पर अक्षांशीय व देशांतरीय अंतराल 15 डिग्री का होना चाहिए। इस प्रक्षेप की रचना करने के लिए सबसे पहले हमें दिए गए मापक के अनुसार ग्लोब को छोटा करके उसकी त्रिज्या निकालनी होती है और ग्लोब की त्रिज्या निकालने के लिए हमें पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या जो कि 640 मिलियन सेंटीमीटर या फिर 250 मिलियन इंच होती है उसको प्रदर्शक भिन्न से गुणा कर दिया जाता है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। और इस प्रकार फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखने के बाद हमारे ग्लोब की त्रिज्या निकल के आई है 2 इंच। तो आइए इस प्रक्षेप की रचना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेज के चारों तरफ 1 सेंटीमीटर का गैप लेके पेज का बॉर्डर बनाएंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। इसके उपरांत पेज के बीचों बीच एक 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे और इस 2 सेंटीमीटर की रेखा को त्रिज्या मानकर एक वृत्त का निर्माण करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। इस वृत्त का केंद्र O और क्षैतिज व्यास AB है, जबकि लंबवत व्यास CD होगा। अब रेखा OB को आधार मानकर जबकि O को केंद्र मानकर 15-15 डिग्री के अंतराल पर कोणों का चिन्ह लगाएंगे। कि प्रश्न में हमें अक्षांशीय अंतराल 15 डिग्री रखने के लिए कहा गया है। अब एक टेंजेंट रेखा PQ खींचेंगे जो वृत्त को बिंदु D पर स्पर्श करेगी और PQ रेखा AB रेखा के समानांतर होगी। इस प्रक्षेप की रचना करते हुए ऐसा माना जाता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को जब समतल सतह पर प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रकाश पुंज की जो स्थिति है वो अनंत दूरी में होती है और अनंत दूरी से जब प्रकाश आता है तो उसकी जो किरणें होती हैं वो सीधी गिरती हैं। अर्थात कागज़ की समतल सतह या प्रक्षेपण तल जो कि स्क्रीन पर रेखा PQ के द्वारा दर्शाया गया है, इस पर प्रकाश की किरणें लंब के रूप में आकर गिरती हैं, जिस कारण से इस प्रक्षेप का नाम लंबकोणीय प्रक्षेप अर्थात ध्रुवीय खमद्य लंबकोणीय प्रक्षेप रखा गया है। अब अनंत दूरी से आती हुई प्रकाश की किरणें जो कि रेखा CD के समानांतर होंगी, वृत्त की परिधि पर विभिन्न डिग्री के जो कोण हैं उनके प्रतिच्छेदन बिंदुओं से होकर गुजरती हुई रेखा PQ पर लंब के समान गिरेंगी, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। अब प्रकाश की ये किरणें रेखा PQ पर जिन जिन स्थानों पर स्पर्श करेंगी वहाँ उनको नाम दे दिया जाएगा, उनका नाम चिन्हित कर दिया जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पे बिंदु E, F, G, H, I और J के द्वारा दर्शाया गया है। अब एक नए पेज पर पेज के बीचों बीच एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। अब पिछले डायग्राम के बिंदु D, E, F, G, H, I और J के बीच की जो दूरियां हैं उसको कागज़ की सहायता से या फिर प्रकार की सहायता से इस रेखा पर चिन्हित करेंगे, निशान लगाएंगे। अब बिंदु D को केंद्र मानकर विभिन्न संकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण करेंगे। जैसे बिंदु D को केंद्र माना और बिंदु D से E के बीच की जो दूरी है उसको त्रिज्या मानकर एक वृत्त का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार दूसरे वृत्त का जब निर्माण करेंगे तो D को केंद्र मानेंगे और DF रेखा को त्रिज्या मानकर वृत्त का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार सभी वृत्तों का निर्माण किया जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। इस प्रकार हमारे प्रक्षेप पर सभी अक्षांश रेखाएं बन गई हैं। अब इसके उपरांत क्योंकि हमें देशांतरीय अंतराल 15 डिग्री लेने के लिए कहा गया है, अतः D या प्रोटेक्टर की सहायता से सभी वृत्तों पर 15-15 डिग्री के अंतराल पर निशानों को लगाएंगे और इसके उपरांत इन सभी निशानों को बिंदु केंद्र से सीधी रेखा के द्वारा जोड़ दिया जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। इस प्रकार हमारे प्रक्षेप पर सभी अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनकर तैयार हुई। अब इन सभी सीधी सरल रेखाओं के सामने उनके द्वारा प्रदर्शित किए गए देशांतरों के कोणीय मान वहाँ लिख दिए जाएंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। इसी प्रकार सभी संकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा प्रदर्शित किए गए अक्षांशों के अक्षांशीय मान वहाँ लिख दिए जाएंगे। इन सभी वृत्तों का जो केंद्र है वो उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है अर्थात 90 डिग्री नॉर्थ को दर्शाएगा, जबकि सबसे बाहर का जो वृत्त है वो 0 डिग्री अक्षांश को अर्थात भूमध्य रेखा को दर्शाएगा। इस प्रक्षेप के आधार में प्रक्षेप का मापक जो कि 1:125 मिलियन है लिख दिया जाएगा, जबकि इसके शीर्ष पर इस प्रक्षेप का नाम जो कि पोलर जेनिथल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है लिख देंगे। इस प्रकार हमारा प्रक्षेप बनकर तैयार हुआ। यहाँ स्क्रीन पर ध्रुवीय खमद्य लंबकोणीय प्रक्षेप के जो लक्षण हैं उनको प्रदर्शित किया गया है।
इस प्रक्षेप का मुख्य गुण इस प्रकार है। इस प्रक्षेप के मुख्य दोष स्क्रीन पर दर्शाए गए हैं। जबकि इस प्रक्षेप की उपयोगिता या यूटिलिटी की बात करें तो ये प्रक्षेप भौगोलिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन खगोलीय मानचित्र बनाने के लिए इन प्रक्षेपों का विशेष महत्व होता है। इस वीडियो के संबंध में अगर आप कोई सुझाव या फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।